हेलो एवरीवन, मैं आपका स्वागत करती हूँ सीयूईटी हिंदी हब में। आज के इस सेशन में सर्वनाम के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने संज्ञा को पढ़ा और संज्ञा से रिलेटेड जितने एमसीक्यूज हो सकते थे उतने हमने डिस्कस किए। हो सकते थे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उस पूरे सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो अगर एक बार आपको समझ में आ जाता है तो उसके बाद आपको किसी तरीके से भी सवाल पूछे गए आप आराम से कर लोगे। ठीक है, अब आज के जो सेशन में हम बात करने वाले हैं सर्वनाम का। ठीक है, ये भी विकारी शब्द है, यानी कि अगर मैं बात करूं तो विकारी शब्दों जो हमने पढ़ा था विकारी शब्द उसके भेद के अंतर्गत आते हैं। अब ये क्या है, इसके बारे में क्या पढ़ना है तो हम आज जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूं तो क्या कहा जाता है इसको, सर्वनाम। क्या कहा गया है, तो उसको कहा गया है सर्वनाम। ठीक, यानी कि अगर मैं बात करूं तो सबका नाम। अब सबका नाम बोले तो किसका नाम, अब ये नाम जो है ये तो संज्ञा है। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, वो शब्द जो संज्ञा के स्थान पे आए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने कहा राकेश या मैंने कहा सत्यम। ठीक, अब मैं अगर बात करूं राकेश या सत्यम का, तो अगर मैं राकेश या सत्यम कहती हूं तो किसी राकेश का बोध होगा, किसी सत्यम का बोध होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं कह दूं मैं, यानी कि या फिर मैं कह दूं तुम, या फिर मैं इसके लिए भी तुम कहूं। ठीक, यानी कि क्या हुआ, सर्वनाम, सबका नाम, यानी कि यहां पे हमने कहा कि ये सबके नाम के लिए आता है। अब मैंने नाम कहा कि क्या है, संज्ञा है। अब जब ये नाम संज्ञा है तो हमें एक चीज समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पे जब हम संज्ञा की बात कर रहे हैं तो ये सत्यम और राकेश क्या हो गया बच्चा, आपके लिए संज्ञा हो गए। लेकिन जब हम इसे तुम कह दे या फिर मैं सौम्या की जगह पे खुद के लिए क्या इस्तेमाल कर रही हूँ, सौम्या की जगह पे मैंने अपने लिए क्या इस्तेमाल किया, मैं। ठीक है, अब ये जो मैं है इसको अगर मैं देखूं तो फॉर एग्जाम्पल बात मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं ये आपको बता रही हूँ, या मैं ये सिखा रही हूँ, मैंने ये सीखा, मैंने ये बताया, मैंने ये जाना, तो क्या कर रही हूँ मैं अगर ये बात बार कहूँ कि सौम्या ने सीखा, सौम्या ने बताया, सौम्या ने जाना, तो थोड़ा अटपटाने लग जाएगा। यानी कि जब हम बात करते हैं तो बहुत अजीब लगता है ना, कोई अगर अपना नाम बार बार ले या फिर किसी का परिचय दे रहे हैं और हम बार बार उनका नाम लेते हैं तो बहुत अजीब सा साउंड करता है, व्याकरणिक दृष्टिकोण से शुद्ध भी नहीं होता। तो अगर हम बात करेंगे तो ये जो मैं है इस सौम्या के बारे में या फिर किसी के बारे में या राकेश के बारे में या सत्यम के बारे में हमने सबसे पहले बात की, और बात करने के बाद यानी कि सबसे पहले बताया कि सत्यम कौन है या फिर राकेश कौन है, और उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने उस नाम को रिप्लेस कर दिया मैं से, तुम से, आप से, हम से। अब यहाँ पे सवाल आता है कि ये फिर सर्वनाम इसका नाम क्यों रखा गया है, क्योंकि ये जो मैं है ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, यानी कि सिर्फ सौम्या के नाम को रिप्लेस नहीं करेगा, ये राकेश के नाम को भी रिप्लेस कर सकता है, ये सत्यम के नाम को भी रिप्लेस कर सकता है। यानी कि जितने भी नाम हैं जो संज्ञा के अंतर्गत आते हैं उनको रिप्लेस कर सकता है कौन, सर्वनाम। यानी कि संज्ञा के स्थान पे जिनका प्रयोग किया जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, सर्वनाम, सबका नाम। यानी संज्ञा क्या है, नाम है, और जो नाम के स्थान पे आ जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम। जैसे अगर मैं बात करूं, मैं अपने लिए बात कर रही हूं, मैंने कहा कि मैं बोल रही हूं। ठीक है, ठीक उसी तरीके से अगर आप फोन करते हो किसी को तो कहोगे ना कि मैं बोल रहा हूं। अब क्या हो गया, आपका जो है मैं ये सिर्फ मेरे लिए नहीं रहा, आपके लिए भी हो गया, और ये मैं सिर्फ आपके लिए नहीं रहा, किसी और के लिए भी हो गया। यानी ऐसे शब्द जो क्या है किसी एक इंसान के लिए नहीं होते, सबके नाम के स्थान पर आ जाएंगे। यानी कि राम को अगर हमें तुम बुलाना है तो भी हम बुलाएंगे, श्याम को बुलाना है तो भी बुलाएंगे, हम सीता, गीता, यानी जिसके लिए भी हमें उनके नाम के स्थान पे प्रयुक्त करना है हम इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए इसका नाम रखा गया है सर्वनाम, यानी सबका नाम। ऐसे शब्द जो सबके नाम के स्थान पे आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वनाम। और ये बेसिक चीज है, बहुत ही बेसिक चीज है। मैं, तुम, हम, आप, वे, ये लोग, यह, वह, ये ऐसे शब्द हैं जो हर एक वस्तु के नाम को रिप्लेस कर दे सकता है, यानी कि उसके स्थान पे आ सकता है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी परिभाषा की। ठीक है, तो सबसे हमारा पहले परिभाषा क्या कहता है, सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वापर संबंध के कारण किसी भी संज्ञा के बदले में आता है। यानी कि क्या है, उसका संबंध है और उसकी वजह से क्या है, वो किसी भी नाम के स्थान पे आ सकता है। जैसे मैंने कहा
कि किसी ने अपना इंट्रोडक्शन दिया, ठीक है, उसके बाद वो अपने सर्वनाम का इस्तेमाल कर सकता है, उसके बाद उसे बार बार संज्ञा के इस्तेमाल की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे मैं, बोलने वाला, तू, सुनने वाला, यह निकटवर्ती वस्तु, वह दूरवर्ती वस्तु इत्यादि। वाक्य में जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के बदले में होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। साधारण शब्दों में कहा जा सकता है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं या सर्वनाम कहा जाता है। बेसिक सा चीज है, हम कहते हैं ना संज्ञा इक्वल्स टू नाउन इक्वल्स टू नाम इक्वल्स टू, हम बात करेंगे तो सर्वनाम, यानी कि जो सबके नामों के स्थान पे प्रयुक्त हो जाए उसे हम कहते हैं सर्वनाम। बेसिक, बिल्कुल सिंपल, कोई डाउट नहीं। आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ देखें तो सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्व और नाम। अर्थात हुआ जो नाम सबके स्थान पर प्रयुक्त हो उसे सर्वनाम कहा जाता है। संज्ञा जहां केवल उसी नाम का बोध कराती है जिसका वह नाम है, वहां पे सर्वनाम से केवल एक ही नाम का बोध नहीं होता बल्कि सबके नाम का बोध होता है। जो मैंने कहा, अब जैसे मैंने कहा राकेश तो राकेश का बोध होगा, अगर मैंने कहा सत्यम तो सत्यम का बोध होगा, अगर मैंने कहा सौम्य तो सौम्य का बोध होगा। यानी कि जैसे जिसका नाम इस्तेमाल किया जाएगा संज्ञा के, उन्हीं का बोध होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं तो ये किसी एक नाम का बोध नहीं कराए। अगर मैं कहती हूँ मैं, तो ये मैं आप इस्तेमाल कर सकते हो, कोई और इस्तेमाल कर सकता है, मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। यानी कि सर्वनाम के अंतर्गत आने वाले शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिस पर निर्धारण नहीं किया जाता कि ये सिर्फ आप इस्तेमाल करोगे या स्त्रीलिंग इस्तेमाल करेंगे, या अगर हम बात करें तो मतलब कि लड़कियों का नाम है वो अपने लिए मैं का इस्तेमाल नहीं कर सकती, ऐसा नहीं होता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। राधा कहने से केवल इस नाम वाली लड़की का बोध होगा, किंतु सीता, गीता, राम, श्याम सभी अपने लिए मैं का प्रयोग करते हैं, तो मैं उन सब का नाम होगा। इसी तरह बोलने वाले अनेक नामों से बोलते हैं या फिर बुलाए जाते हैं, तुम या आप, और सुनने वाले अनेक नामों से बोलते हैं, वह या वे। सर्वनाम सभी संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं जो भाषा को संक्षिप्त और रचना की दृष्टि से सुंदर बनाने में सहायता करते हैं। यानी कि ऑब्वियस है कि अच्छा दिखे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बचपन में बहुत सारे ऐसे लिखा करते थे, यानी निबंध लिखते थे, और निबंध में हमेशा ये थोड़ा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए गाय पे, सबसे पहले बेसिकली हमें गाय पे निबंध लिखना सिखाया जाता है जब हम छोटे थे। तो हम जब गाय पे निबंध लिखते तो ऐसा थोड़ा ना होता है कि गाय हमारी माता है, गाय के 4 पैर होते हैं, और ये सब बार बार बोलने से बेहतर क्या हो जाता था कि हम ठीक है इनसे उनसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने लगते हैं। या फिर अगर हम गांधी जी पे निबंध लिखते थे तो हम ये नहीं गांधी जी ने ये नहीं करते थे, हम उन्होंने, इन्होंने ऐसे करके बात करते हैं। यानी कि जब हम बात करते हैं तो क्या करते हैं, जब हम कोई निबंध लिख रहे हैं या फिर कोई आर्टिकल ही लिखा जा रहा है तो उसमें क्या किया जाता है, आपके संज्ञा शब्दों को रिप्लेस कर देते। एक बार संज्ञा शब्दों के बारे में आपको बता दिया गया, उसके बाद उसे रिप्लेस कर देगा। अब बता दिया गया का क्या मतलब है, जैसे मैंने कहा यहाँ पे राम अच्छा लड़का है, ठीक है। अब मैं कहती हूं वह पढ़ने में तेज है। अब यहाँ पे राम अच्छा लड़का, ये हमें समझ में आ गया। अब इसी राम की जगह पे मैंने क्या कह दिया, वह क्या है, पढ़ने में तेज है। अब यहाँ पे क्या हो गया, इसी राम को हमने रिप्लेस किया है, यानी कि क्या हो गया, इसके नाम के स्थान पर इसका प्रयोग किया है, और बार बार मुझे राम लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, यानी रचना की दृष्टि से सुंदर भी बन गया आपका वाक्य, ठीक है। अब हम बात करते हैं सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद माने जाते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। आपने पुरुषवाचक को छोड़ करके सारे शब्दों के शाब्दिक अर्थ को समझ लिया होगा। जनरली पुरुषवाचक का अर्थ जो निकल रहा है आप उसे निकालोगे तो आपका जो सर्वनाम की पहचान है वो शायद गलत हो जाए, लेकिन बाकी सारे अगर हम शब्दों की बात करें तो ये अपना बोध स्वयं करा रहे हैं अपने शब्दों के शाब्दिक अर्थ के माध्यम से। होता क्या है कि जब आप शब्दों के शाब्दिक अर्थ को समझ लेते हो तो आपके लिए थोड़ी चीजें आसान हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल निश्चितवाचक, यानी कि किसी निश्चित चीज का बोध कराया जा रहा होगा या निश्चितता का बोध होगा। अनिश्चयवाचक यानी कुछ अनिश्चित होगा, यानी कि ऐसा होगा जिसको हम डिफाइन नहीं कर पा रहे होंगे, ठीक है।
अगर प्रश्नवाचक यानी कि प्रश्न पूछा जा रहा होगा, निजवाचक यानी अपनत्व का जो है बोध कराया जाए, संबंधवाचक यानी संबंध स्थापित किया जा रहा होगा, तो क्या हुआ, हर एक शब्द ने अपने आप को ही डिफाइन कर लिया है। अगर आपको शाब्दिक अर्थ पता है तो आप आराम से कर लेते हो। अब यहाँ पे पुरुषवाचक के अंतर्गत थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। अगर हम बात करेंगे तो पुरुषवाचक कुछ और होता है, यानी कि अगर नाम से देखा जाए तो ये नहीं कि पुरुष जाति का बोध कराता है तो उसे हम पुरुषवाचक कहते हैं, नहीं, वो अलग हो जाएगा। ठीक है, चले तो सबसे पहले हम पुरुषवाचक को समझेंगे। तो जैसे मैंने कहा कि मैं बोल रही हूं, ठीक है, आप सुन रहे हो और हम किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, मैं बोलने वाली हूं, आप सुनने वाले हो और हम तीसरे के बारे में बात करें, यानी मैं वक्ता, आप श्रोता, और हम किसी तीसरे के बारे में बात करें, वो तीसरा क्या हो गया, वो हमारे लिए अन्य हो गया, यानी कि दूसरा। फॉर एग्जाम्पल जिसमें हम बहुत बेस्ट हैं उस पर बात करते हैं, यानी कि हम अगर बात करें तो चुगली करने में बहुत बेस्ट है। अब ये चुगली करना क्या होता है, ऑब्वियसली ऐसा तो है नहीं कि आपको पता नहीं होगा कि चुगली करना होता क्या है। यानी कि हम एक दूसरे के बारे में बातें करते हैं, एक दूसरे के बारे में नहीं, जब दो लोग इकट्ठे होते हैं तो किसी तीसरे के बारे में बात करते हैं, कभी एक दूसरे के बारे में बात नहीं करते। अगर ऐसा होता तो शायद आधी दुनिया बदल जाती, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे तो क्या है, मैं बोल रही हूँ, ठीक है, आप सुन रहे हो, तो मैं वक्ता हो गई, आप श्रोता हो गए, और हम किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, किसी तीसरे की चुगली कर रहे हैं, वो तीसरा हमारे लिए क्या हो गया, अन्य पुरुष हो गया। यानी कि मेरे लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल होगा या मैं करूंगी, आपके लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल होगा जो मैं करूंगी, और हम तीसरे के लिए जो इन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, वो सब आपके पुरुषवाचक के अंतर्गत आ जाते हैं। यानी अगर यहाँ पे देखा जाए तो जिन शब्दों से व्यक्ति का बोध होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों के नाम के बदले आते हैं। अब इसका यहाँ पे पुरुषों का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पुरुष की बात हो रही है। पुरुषों का मतलब होता है, जैसे हम कहते हैं ना लिंग, कहीं कहीं पे यही लिंग आपको पुरुष के अंतर, जैसे हम बात करते हैं परिभाषा तो पहले कहते थे ना लिंग वचन पुरुष काल के अनुसार। अब ये पुरुष का मतलब ये नहीं होता कि यहाँ पे हम इस सिर्फ पुरुष की बात करें। पुरुष का मतलब ये है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों आ जाएंगे इसमें। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे तो अगर क्या किया जाए, स्त्री या पुरुष के स्थान पे आते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पुरुषवाचक के अंतर्गत रखते हैं। बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात होती है उसके लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। अब इसको ऐसे समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने देखा, ओके मैंने कल रात एक घटना नहीं, मैंने कल रात शर्मा जी को अपने बेटे को पीटते देखा। ठीक है, अब आगे वाली लाइन में हम ऐड कर लेते हैं, तुमने ध्यान नहीं दिया होगा। ठीक है, तुमने ध्यान नहीं दिया होगा, उन्होंने तेज थप्पड़ मारा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने 3 वाक्य लिखे हैं। मान लीजिए मोहल्ले की एक आंटी है जो बहुत एक्टिव रहती हैं ये जानने में कि मोहल्ले में क्या चल रहा है। ठीक है, तो वो कहती हैं, और साथ में उनकी एक दोस्त भी होगी, ऑब्वियसली चुगली करने के लिए दोस्त होने चाहिए ना, बिना दोस्त के कैसे चुगली होगा। तो क्या है कि उन्होंने देखा कि आपके जो शर्मा जी हैं, यानी उनके जो पड़ोसी शर्मा जी हैं, उन्होंने अपने बेटे को मारा। अब सामने वाली आंटी कहती क्या बात कर रही हो, तो कहते तुमने देखा नहीं होगा, बहुत तेज मारा। यानी कि कौन बता रहा है स्टोरी, हमारी आंटी बता रही है जो बहुत एक्टिव है, जिनको सब पता है। किसको बता रही है, अपने दोस्त को बता रही हैं, यानी अपनी फ्रेंड को बता रही हैं। और वो फ्रेंड के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया उन्होंने, तुमने। ठीक है, अब यहाँ पे जब शर्मा जी की बात हो रही है तो ये क्या हो गया, अन्य हो गया ना, किसी अन्य के लिए बात करे जा रही है, यानी किसी तीसरे की चुगली कर रही है। ठीक है, उनके लिए क्या यहाँ पे शब्द है, उन्होंने।
यानी कि अब क्या हो गया, या फिर अगर आप इसके जगह पे उसने भी लिखा होता तब भी, ठीक है। अब यहां पे बोलने वाला कौन है, बोलने वाला, यहां पे ये कौन है, सुनने वाला, ठीक है। और अगर मैं बात करूंगी तो ये कौन है, अन्य। अब यहां पे जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाले के लिए किया जाए, जिन शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाए, और जिन शब्दों का प्रयोग अन्य पुरुष के बारे में बताने के लिए किया जाए, ये तीनों शब्द जिसके अंतर्गत आते हैं उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी ये तीनों किसके अंतर्गत आएंगे, ये तीनों के तीनों आपके आते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक। अब आते हैं, हमने बात कर लिया पुरुषवाचक सर्वनाम की, हमने परिभाषा बता दिया कि पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब इसी के आधार पर आपके पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हो जाते हैं। कितने भेद होते हैं, 3। अब 3 भेद बहुत कॉमन है, अगर मैं कहती हूँ 3 भेद हो जाते हैं तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा भेद भैया। तो यहाँ पे बोलने वाला है वो एक कैटेरिया में आएगा, यानी कि जो शब्द बोलने वाले के प्रयुक्त हो, जैसे कि अब मैं बोल रही हूँ तो मैं अपने लिए मैं करूंगी, हम यानी बहुत सारे लोग बोलेंगे तो वो अपने लिए हम का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया यानी कि ये भी बोलने वाला। अब मैं आपको तू बोलो, तुम बोलो, आप बोलो, ये सारे शब्द इस्तेमाल करूंगी तो आप कौन हो गए, सुनने वाले, ठीक है। और हम किसी और की बात करें, वह, यह, उसने, उसको, तो ये सब क्या हो जाएंगे आपके, कोई तीसरा हो जाएगा। यानी कि इसी आधार पे बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य के आधार पर हमने क्या किया, हमने पुरुषवाचक को 3 भागों में विभाजित किया, और वो क्या हो जाता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इंग्लिश में आप पढ़ते हो ना फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, सेम चीज आपके हिंदी में भी होता है, जिसे हम कहते हैं उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक है। अब यहां पे लिखा हुआ है मैं और हम क्या है, वक्ता द्वारा खुद के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द। तुम और आप क्या है, सुनने वालों के लिए। यह, वह, ये, वे क्या है, आपके किसी अन्य के बारे में बात करने वाले के लिए। और इसी आधार पे हमने 3 भेद कर दिए। 3 भेद किए क्या, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो ये जो उत्तम पुरुष होता है वो जब स्वयं के लिए शब्द इस्तेमाल किया जाए, मध्यम पुरुष जब हम क्या करेंगे, सुनने वाले के लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं उसे हम मध्यम पुरुष कहते हैं, और अन्य पुरुष जब हम किसी अन्य के बारे में बात करते हैं तब कहते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, वक्ता, यहाँ पे हो जाएगा श्रोता, और यहाँ पे हो जाएगा अन्य, ठीक है। अब यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा, जो हमने बात रखी उसको हमेशा दिमाग में बस इतना रखना है कि ये जैसे उत्तम पुरुष, ठीक है, तो क्या होता है, जो जैसे मैं बोल रही हूँ, ठीक, तो मैं क्या हूँ, मैं आपको डोमिनेट कर रही हूँ, मेरी बातें आप तक पहुंच रही है, सिर्फ मैं ही बोल रही हूँ और मेरी बातें ही आप सुन रहे हो, ठीक। तो क्या हो गया, मैं सबसे ऊपर हो गई, यानी कि सर्वोपरि हो गई, तो मैं क्या हो गई, उत्तम हो गई, ठीक है, यानी कि बेस्ट हो गई, ठीक। अब अगर हम बात करते हैं मध्यम, जिसे हम मीडियम कहते हैं या मिडिल कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, आप सुन रहे हो तो आप क्या हो गए, आप मिडिल हो गए, मध्यम हो गए, ठीक है। और हम किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो क्या हो गया, वो आपका अन्य हो गया। सेम क्राइटेरिया जब हम बात करते हैं टिपिकल इंडियन हाउस होल्ड्स की बात जब हम करते हैं तो हम कहते हैं ना कि हम अपर क्लास है, हम मिडिल क्लास हैं, हम लोअर क्लास हैं। तो वो क्या होता है, वो जिस क्राइटेरिया में चीज़ें चलती हैं, यानी कि जिस तरीके से वो क्या कहते हैं, हम डिवीज़न करते हैं, ठीक उसी तरीके से आपको यहाँ पे भी डिवीज़न करना है। यानी कि जो बातें हम कह रहे हैं वो जो भी कहता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे तो अपर क्लास जो होता है वो जो फैशन और मतलब फैशन में जो इन्वॉल्व होते हैं, या फिर अगर मैं बात करूँ कि जिस फैशन या ट्रेंड को वो लेकर आते हैं, मिडिल क्लास उसको फॉलो करता है, एंड फिर हम दोनों मिलकर के जो आपके ये क्या कहते हैं अन्य वाले हैं, यानी कि लोअर हैं, उन लोअर क्लास वाले को हम जज करते हैं। आप इसका एग्जाम्पल हर जगह देख लीजिए, आपके आसपास में देख लीजिएगा, आप अपनी यूनिवर्सिटी में देख सकते हैं, आप अपने कॉलेज में देख सकते हैं, आप अपने स्कूल में देख सकते हैं। यानी ये बेसिक चीज़ है जिसका आप हर जगह एग्जाम्पल देख सकते हो। ठीक वही है यहाँ पे भी कि उत्तम पुरुष यानी बेस्ट मानते हैं खुद को तो वो अपने लिए मैं का इस्तेमाल करते हैं, मध्यम पुरुष के लिए तुम का इस्तेमाल करते हैं, और अन्य पुरुष के लिए यह और वह का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है,
यानी कि वक्ता, श्रोता और आपका कौन हो गया, अन्य पुरुष। सबसे पहले आता है उत्तम पुरुष। जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला अर्थात वक्ता अपने लिए करता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्तम पुरुषवाचक। जैसे मेरा, मैं, हम, हमारा, मुझे, मुझको, हमारी और मैंने। ठीक है, ऐसे शब्द इस्तेमाल होंगे तो कहाँ होंगे बच्चे, आपके उत्तम पुरुषवाचक के अंतर्गत होते हैं। अब हम बात करेंगे उदाहरण के लिए, मेरा नाम है, मैं कक्षा 10 में पढ़ता हूं, हम 2 मित्र हैं, हमारा घर आसपास में ही है, मुझे अपने मित्र के साथ खेलना पसंद है, मुझको आम मीठे लगते हैं। ठीक है, अब ये सारी बातें कौन कह रहा है, वक्ता कह रहा है और हम क्या कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। मध्यम पुरुष। जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाले अर्थात श्रोता के लिए किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, मध्यम पुरुष। जैसे तू, तुम, तुम्हें, आप, तुम्हारे, तुमने, आपने आदि। उदाहरण के लिए, तू इतनी देर तक कहाँ था, तुम कहाँ गए थे, तुम्हें जल्दी आना चाहिए था, आप मेरे घर सादर आमंत्रित हैं, तुम्हारे घर में कितने पालतू जानवर हैं। यानी कि ये सारे शब्द क्या है बच्चे आपके, ये सारे के सारे शब्द आपके किसके अंतर्गत आ जाएंगे, तो ये सब आपके आ जाएंगे मध्यम पुरुष के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं अन्य पुरुष की। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, अन्य पुरुष कहते हैं। वे, यह, वह, इनका, इन्हें, उसे, उन्होंने, इनसे, उनसे, ये ऐसे शब्द हैं अगर इसका इस्तेमाल हो रहा है तो किसी अन्य का बोध कराएंगे। वो मैच नहीं खेलेंगे, वे मैच नहीं खेलेंगे, उन्होंने कड़ी मेहनत की है, वह कल विद्यालय नहीं आया था, उसे जाने दो, उन्हें रोको मत, जाने दो, इनसे कहिए। अब यहाँ पे क्या है, ये सारे शब्द क्या है, सबके सब आपके किसके अंतर्गत आ रहे हैं, उत्तम पुरुष के अंतर्गत आ जा रहे हैं। ठीक है, तो इस पे अगर देखा जाए उत्तम पुरुष के अंतर्गत आ रहे हैं तो आपके क्या, सॉरी, अन्य पुरुष के अंतर्गत आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे शब्द हैं जो हम किसी अन्य के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, अन्य पुरुष कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के जिस रूप से हमें किसी बात या वस्तु का निश्चित रूप से ज्ञान हो उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। नाम से ही समझ में आ रहा है कोई वस्तु निश्चित रूप से हो रही है तो वहां पे क्या होगा, आपका निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सरल शब्दों में जिन शब्दों में से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना की ओर निश्चितात्मकता के साथ या निश्चित रूप से संकेत करे उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, या इसे संकेतवाचक के नाम से भी जाना जाता है। निश्चयवाचक सर्वनाम का दूसरा नाम जो है वो संकेतवाचक भी रखा गया है। ठीक है, अब यही निश्चयवाचक क्या किया जाता है, 2 भागों में बांट दिया जाता है। एक कहा जाता है निकटवर्ती और एक कहा जाता है दूरस्थ, यानी कि दूरवर्ती। निकटवर्ती यानी कि जब कोई वस्तु है, निश्चित रूप से है और आपके समक्ष है, या फिर कोई घटना घटी, निश्चित रूप से घटी और आपके समक्ष घटी, यानी कि आपके नजदीक में घटी, तो उसे हम निकटवर्ती में रख लेते हैं। और जब वो कोई घटना घटी और दूर घटी तो उसे हम क्या कहते हैं, दूरवर्ती में रख लेते हैं। अब यहाँ पे निश्चयवाचक के लिए हम निश्चयवाचक में यह देखते हैं, वह देखते हैं और फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये दोनों तो हमें अन्य पुरुष में भी मिले थे, अब इसमें क्या फर्क है। तो इसमें यह और वह, ये और वे आदि का निश्चय रूप से बोध कराते हैं। जैसे वह मेरा गांव है, यह मेरी पुस्तक है। अब आपको एक चीज समझ में आएगी कि यहाँ पे क्या है बच्चे, सर्वनाम की परिभाषा जब हम पढ़ते हैं तो हम क्या कहते हैं कि क्या किया जा रहा होगा कि सर्वनाम में आपके जब क्या किया जाए, संज्ञा के नाम की जगह पर रिप्लेसमेंट होगी, यानी संज्ञा की रिप्लेसमेंट हो जाएगी, तब हम कहते हैं कि सर्वनाम है। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, संज्ञा की रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, लेकिन मेरा गांव जो है वो किसके साथ आ रहा है, आपके यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेरा क्या है, ये भी सर्वनाम है, लेकिन मेरा गांव है, वह मेरा गांव है, ये निश्चित रूप से बताया जा रहा है। यानी कि अगर आप देखोगे तो वह किसके साथ आया है, सर्वनाम के साथ आया है। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल में भी आप देखोगे तो किसके साथ आया है, सर्वनाम के साथ आया है।
किसके साथ आया है? संज्ञा के साथ आया है। यानी कि क्या हो, निश्चयवाचक सर्वनाम और आपके अन्य पुरुष में फर्क इतना है कि आपके सब्जेक्ट के लिए यानी कि जो आपका कर्ता होता है उसके स्थान पे यह और वह का इस्तेमाल होता है, तो वो आपका होता है अन्य पुरुष। यानी वह विद्यालय गया, तो हमने क्या कहा? वह विद्यालय गया, तो हमने कर्ता के बारे में बताया कि वह विद्यालय गया। लेकिन जब मैं कह दूं कि वह मेरा विद्यालय है तो क्या हो जाएगा? या फिर मैंने कहा वह मेरा भाई है, ठीक है। अब क्या हो गया यहाँ पे? जैसे ही मैंने वह मेरा भाई है, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका निश्चितता का बोध करा रहा है, तो ये निश्चयवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं कह दूं कि अगर मैंने यहाँ पे कहा कि वह मेरा भाई है या यह मेरा भाई है, तो सिंपल सा आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे निश्चित रूप से बोध कराया जा रहा है, इसलिए, ठीक है। और अगर ऐसे छोड़ दिया जाए, मतलब जैसे कि हमने पीछे में देखा कि हमारे कर्ता के स्थान पे जब आपका सर्वनाम इस्तेमाल होगा तब वो क्या हो जाता है? आपका अन्य पुरुष हो जाता है। यानी कर्ता के स्थान पे जब भी यह और वह होगा तो अन्य पुरुष, और कर्ता के स्थान के साथ साथ उसी के साथ अगर संज्ञा या सर्वनाम की उपस्थिति होगी तो वो आपका निश्चयवाचक। जैसे यहाँ पे क्या है? आपके संज्ञा की उपस्थिति है, ठीक है। चलो, निश्चयवाचक के दो रूप होते हैं, निकटवर्ती निश्चयवाचक और दूरवर्ती। सबसे पहले निकटवर्ती सर्वनाम, जो शब्द निकट या पास वाली वस्तु का निश्चित रूप से बोध कराए उन्हें हम क्या कहते हैं? निकटवर्ती। अब यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में एक कलम है, मैंने कहा यह मेरी कलम है, मेरे पास है, मैंने इसे होल्ड किया हुआ है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये मेरी कलम है। इसी कलम को अगर मैं टेबल पे रख देती हूँ या फिर उधर रख देती हूँ तो मैं कहूंगी कि वह मेरी कलम है। यानी कि जब वस्तु पास में होती है, निकट में होती है, तो हम निकटवर्ती के अंतर्गत रखते हैं और उसके अंतर्गत हम यह का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वही कहा जा रहा है, यह मेरी पुस्तक है, ये पशु हमारे पड़ोसी के हैं, इनमें यह और वह क्या है? यह और ये क्या है? आपके निकटवर्ती हैं। यानी कि जब हम बात करेंगे कोई वस्तु, वाक्य पढ़ने से अगर आपको ये समझ में आए कि कोई वस्तु या फिर कोई व्यक्ति या फिर कोई घटना आपकी यहीं पे घटित हो रही है, आपके निकट में घटित हो रही है, तो निश्चयवाचक के निकटवर्ती निश्चयवाचक के अंतर्गत आ जाता है। वही घटना, वही वस्तु अगर आपको दूर है, वाक्य समझ, जैसे मान लो मैंने कहा यह मेरी कलम है, जैसे ही मैंने कहा यह मेरी कलम है, वैसे ही समझ में आ रहा है कि ये मेरे पास है, इसलिए मैंने कहा ये मेरी कलम है। पर वहां पे अगर मैं टेबल पे रखा हुआ तो मैंने कहा वह मेरी कलम है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? वह दूर है, इसलिए मैंने इस्तेमाल किया वह। अब यहाँ पे यह और वह का इस्तेमाल किस अनुसार हो रहा है? तो वस्तु के निकट और दूर होने के आधार पर किया जा रहा है, ठीक है। दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम, जो शब्द दूर वाली वस्तु की ओर निश्चित रूप से संकेत करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? दूरवर्ती निश्चयवाचक। वह मेरी पेन है, वे लड़के बहुत परिश्रमी हैं, इसमें वह और वे क्या है बच्चे? आपके दूरवर्ती, यानी कि दूर की वस्तु या दूर की घटना या फिर दूर के व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? आपका दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम या अनिश्चितवाचक सर्वनाम। अनिश्चय, अगर हम बात करेंगे अनिश्चित वाचक सर्वनाम की, तो आपको समझ में आएगा जो अनिश्चित है, यानी जो निश्चित नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ रहे हो और आपके दरवाजे पे किसी ने नॉक किया, तो आपका जवाब क्या आएगा? अगर मैं बात करूं कि मैंने पूछा कि कौन है, तो आपका जवाब क्या है? कोई है, कोई आ रहा है। या फिर अगर आप दूर से देखते हो और कहते हो कोई आ रहा है, तो क्या हो गया? आपको समझ में आएगा कि हाँ कोई है जो आ रहा है, पर निश्चित नहीं है कि वो कौन है। स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, या फिर अगर हम बात करेंगे तो छोटा सा बच्चा है या फिर बड़ा बच्चा है, तो ये आपको पता ही नहीं है कि आने वाला जो है वो कौन है, निश्चित ही नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं जिससे निश्चितता का बोध ना हो, कुछ निश्चित नहीं होता है, और जब हम इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कोई, कुछ, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या है, आपको पता ही नहीं है कि ये हो क्या रहा है, यानी कि किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के निश्चित रूप से में बोध ना हो, वहां पर क्या होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी वस्तु, व्यक्ति की ओर ऐसे संकेत करे कि उसकी स्थिति अनिश्चित या अस्पष्ट रहे, उसे हम क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई होगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे कोई, कुछ, किसी। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूंगी
तो जब आप कौन की बात करोगे तो कौन आपका प्रश्नवाचक में, कौन खड़ा है, तो आपको ऑब्वियस है कि आप क्या करोगे, ये प्रश्नवाचक में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये यहां से हट जाएगा। ठीक है, किसने और कौन दोनों हटा दीजिएगा। बाकी अगर हम बात करेंगे तो कुछ, किसी और जहां वहां, ये ऐसे शब्द हैं कि ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे आपके, ये सारे के सारे आपके अनिश्चयवाचक के अंतर्गत आ जाते हैं। यानी कि कोई कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक कहते हैं, यानी जब कुछ भी निश्चित ना हो। लेकिन अगर मैं कौन का इस्तेमाल करूंगी तो सवाल पूछा जा रहा है, तो सवाल जब भी पूछा जाएगा ऑब्वियसली प्रश्नवाचक में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सारे शब्द आपके अनिश्चय। मोहन आज कोई तुमसे मिलने आया था, कौन मिलने आया था मुझे नहीं पता। भोजन में कुछ गिर गया है, चाय में कुछ कमी है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके अनिश्चितता का बोध करा रहे, यानी निश्चित नहीं है। ठीक है, यहां पे आपका क्या हो जाएगा, ये अनिश्चयवाचक। अब हम बात करते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। ऐसे शब्द जिनके माध्यम से संबंध स्थापित हो रहा होता है, वहां पे क्या हो जाएगा, आपका संबंधवाचक हो जाता है। जैसे आपने सुना होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब हमने कहा जिसकी, ठीक है, उसकी। अब ये जिसकी और उसकी मैं बात कर रही हूं, तो क्या है, ये दोनों आपस में संबंध स्थापित कर रहे हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसी करनी वैसी भरनी। अब क्या हुआ, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, यानी कि क्या किया जा रहा है, ऐसे शब्दों के माध्यम से हम जनरली क्या करते हैं, संबंध स्थापित करने की कोशिश करते हैं। जिन शब्दों से परस्पर संबंध का पता चले उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जिन सर्वनाम शब्दों का दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध ज्ञात हो तथा जो शब्द दो वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें संबंधवाचक कहते हैं। नाम से ही संबंध के बारे में बात करने की का बोध हो रहा है, यानी ये समझ में आ रहा है कि संबंध तो बताया जा रहा होगा, दो शब्दों के बीच में बताया जा रहा होगा, और जिनके माध्यम से बताया जा रहा होगा उन्हें ही हम क्या कहेंगे, उन्हें ही हम संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जैसी, तैसी, वैसी, जैसा, जैसा, वैसा, जो, सो, जहां, वहां, जिसकी, उसकी, जितना, उतना। ठीक है, कहा जाता ना, जितनी चादर उतना पैर फैलाओ, तो अब ये जितनी चादर उतना पैर, तो क्या हो गया, ये संबंध ऑब्वियसली क्या किया जा रहा है, स्थापित किया जा रहा है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसी करनी वैसी भरनी। जो पढ़े, एक वो है ना, जो सोएगा वो खोएगा। ठीक है, तो जैसा करोगे वैसा भरोगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब यहाँ पे क्या है, आपको समझ में आ रहा है कि ये क्या किया जा रहा है, संबंध स्थापित किया जा रहा है। और जब संबंध स्थापित किया जाएगा तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, आपका संबंधवाचक के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब देखो, जब हम अनिश्चयवाचक बात कर रहे थे तभी मैंने कहा था कि जब प्रश्न पूछने का बोध हो तो ऑब्वियसली आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या किया जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है, तो क्या है, ये प्रश्नवाचक है। नाम से ही बोध हो रहा है कि प्रश्न पूछा जा रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जिन सर्वनाम शब्दों को प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों से प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। सरल शब्दों में प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या, कौन, किसने, किसे, किसका, किसको, किस लिए, कहाँ। अब यहाँ पे अगर हम कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, कौन बोल रहे हो, तो क्या हो गया, यहाँ पे हम सवाल कर रहे हैं ना, क्या खाया। अब जब हम सवाल कर रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि हाँ ठीक है, इससे सवाल, हम जनरली जब पढ़ते थे तो हम कहते थे कि अगर मेरा वाक्य शुद्ध नहीं है तो हम मानते हैं कि अगर सवाल पूछा गया तो क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए। क्वेश्चन मार्क का मतलब ये होता है कि प्रश्न है, यानी कि प्रश्न पूछा जा रहा है। अब अगर मान लीजिए मैं कहते क्या खा रहे हो, तो ये क्या हो गया, आपका जवाब रेडी होगा कि क्या खा रहे हो, यानी कि इस वाक्य का एक आंसर भी है। तो जब आपसे जो वाक्य बोला जा रहा है उसमें सवाल पूछा जा रहा होगा, यानी कि कुछ ऐसा लगे कि हाँ मुझे इसका जवाब देना चाहिए। हालांकि अब वो नहीं कि आर्ग्यूमेंट वाली चीजें हो जाती है कि हाँ ठीक है, एक सेंटेंस आया तो दूसरे सेंटेंस में मुझे भी जवाब देना चाहिए, वो वाला नहीं। जब सवाल पूछा जा रहा हो तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक कहते हैं। ठीक है, जैसे टोकरी में क्या रखा है, बाहर कौन खड़ा है, तुम क्या खा रहे हो। उपयुक्त वाक्यों में क्या, कौन का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया गया है। अब जैसे मैंने आपको बताया
कि अगर किसी ने दरवाजे पे नॉक करा तो हम सिंपल सा पूछेंगे ना कौन है। अब कौन है सवाल है, और कोई खड़ा है तो क्या हो जाएगा, कोई हुआ तो आपका अनिश्चयवाचक और कौन हुआ तो आपका क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक। ठीक है, तो ये इसीलिए वहां से कौन किसको ये सब शब्दों को हटाया गया था, क्योंकि वो आपके प्रश्नवाचक के अंतर्गत आते हैं। अब आ जाइए लास्ट कह रही हूं, अब हम बात कर लेते हैं निजवाचक के बारे में। अब देखो निजवाचक के बारे में क्या होता है कि जब हम निजवाचक की बात करते हैं तो आपके अपनत्व का बोध होता है, यानी कि अपनेपन का बोध हो रहा होगा। अब ये अपनेपन का मतलब ये नहीं है कि हम जो है क्या कर रहे हैं, हम वहां पे भावनाओं के बारे में बात कर रहे हैं। अब ऑब्वियसली जैसे मैं कह दूं मैं अपने आप चली जाऊंगी, अपने आप चली जाऊंगी, ठीक है। अब यहां पे मैंने कहा मैं अपने आप चली जाऊंगी, तो इसका क्या मतलब हुआ कि मैं खुद चली जाऊंगी, ठीक है। या फिर अगर यहां पे कह दे कि वह अपने आप खा लेगा, अगर मैं यहां पे बता दूं कि वह अपने आप खा लेगा, तो क्या हुआ, यहां पे अगर हम बात करें कि वह अपने आप खा लेगा, यानी कि वह स्वयं से खा लेगा, ये कार्य वो खुद करेगा। तो जब कार्य स्वयं संपन्न होने का बोध होता है तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे निजवाचक होता है। निज का मतलब क्या लिया जाता है, निज का मतलब लिया जाता है अपना, निज मतलब होता है अपना, कहते हैं ना निजी काम से, निजी काम यानी अपने काम से, ठीक है। तो ये निज का अर्थ देते हैं हम अपना। ठीक उसी तरीके से आपको समझना होगा कि यहाँ पे अपने आप का मतलब जो है वो आपका आप वाला मतलब नहीं है, यानी कि आपके मध्यम पुरुष की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे आपका मतलब है निज। ये जो आप है, सॉरी, ये जो आप है यहाँ पे निजवाचक है, इससे वाक्य की शुरुआत नहीं हो रही है। अगर मैं कहती हूं आप घर पर हैं, आप घर पर हैं, मान लीजिए मैंने पूछा आप घर पर हैं, ठीक है, नॉर्मल है, जैसे कि फोन वोन पे बात होते हैं तो हम लोग कहते हैं ना आप घर पर हैं, या फिर कोई और वाक्य बना कि आप अच्छा बोलते हैं, हमने कहा आप अच्छा बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो आप है ये क्या है बच्चे, आपका कर्ता है, और जब ये करता है यानी आपके सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका सर्वनाम हो जाएगा। और सर्वनाम में भी कौन सा सर्वनाम होगा, तो मध्यम पुरुष, ठीक है। अब इसमें भी क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा, यानी कि यहाँ पे जब हमारा आप जो है कर्ता के रूप में इस्तेमाल होता है तो वो आपका क्या हो जाता है, मध्यम पुरुष। लेकिन अगर आप जो है निजत्व का बोध कराता है और आपके कर्ता के स्थान पे नहीं होता, ये कर्ता के बाद आता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम निजवाचक कहते हैं। जनरली अगर मैं बात करूं तो आपके अगर मैं बात करूं तो आपके दो ऐसी चीजें, जैसे आप हो गया, यह हो गया और वह हो गया, तीन ऐसे आपको मिल जाते हैं, ये और वे भी इसी में ऐड कर लीजिएगा, जो आपके दो भेदों के अंतर्गत इस्तेमाल होते हैं। ये आप जो है ये दो रूपों में आता है, एक हो जाता है आपका निजवाचक, ठीक है, और दूसरा होता है पुरुषवाचक। ठीक इसी तरीके से ये दोनों भी किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं, तो एक में हो जाता है आपका पुरुषवाचक और एक में हो जाता है आपका निश्चयवाचक। अब यहां पे आपको ये याद रखना है कि दोनों में कंडीशंस क्या है। यहां पे ये जो आप है, जब निजवाचक की हम बात करते हैं तो ये मध्य में आता है, जैसे वह अपने आप घर जाएगा, ठीक। और मैंने कहा आपका स्वास्थ्य कैसा है, या फिर ये तो ऐसे एक और कंफ्यूजन मत क्रिएट कर लेना,
ये प्रश्नवाचक वाले आ जाएंगे तो फिर आपको लगेगा कि एक और चीज है जो मुझे समझनी पड़ेगी, तो थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं। आप अपना ध्यान रखना, ठीक है, आप अपना ध्यान रखना। अब यहाँ पे आप की बात की जा रही है, तो ये आप क्या है बेटा, करता है। बहुत बढ़िया, ये क्या है आपका, करता है। और जब कर्ता के रूप में है तो ये क्या हो जाएगा, ये निजवाचक के स्थान पे ये पुरुषवाचक हो जाता है। ठीक उसी तरीके से जब हम पुरुषवाचक और आपके निश्चयवाचक की बात करेंगे तो यहां पे क्या होगा, जब कर्ता होगा तो ऑब्वियसली आपका क्या है, पुरुषवाचक। लेकिन यहां पे क्या होगा, संज्ञा या सर्वनाम के साथ हो तो क्या हो जाएगा, ये निश्चयवाचक। साथ ही में निकट या दूर का बोध करा रहा होगा तो क्या हो जाएगा आपका, तब आपका हो जाएगा निश्चयवाचक। यानी माइनर सा डिफरेंस है, अगर आपने ध्यान दिया तो ये चीज आपकी क्लियर हो जाती है। ठीक है, चलिए, तो यहां पे हमने परिभाषा देखा। जिन सर्वनाम निज का अर्थ होता है अपना, वाचक का अर्थ होता है बोध कराने वाला। अपनेपन का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम। अब इसका ये मतलब नहीं है कि अपनेपन का बोध कराया जा रहा है, इसका मतलब ये कि अगर किसी ने केयर कंसर्न दिखा दिया, वो अपनापन दिखा दिया, तो हम मान लेंगे कि निजवाचक। जैसे आप अपना ध्यान रखिएगा, इसका ये मतलब नहीं है कि आपका मतलब जो है वो ध्यान वाला जो दिया गया है यानी केयर कंसर्न से तो निजवाचक नहीं, आप अपना ध्यान रखिए यानी कि हम क्या कर रहे हैं, श्रोता को बोल रहे हैं, तो श्रोता के लिए इस्तेमाल होगा तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक। वाक्य पढ़ते हैं ना बच्चा क्लियर हो जाता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं और क्यों बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो जिन सर्वनामों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का बोध कराने के लिए किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जहां पर वक्ता अपने या अपने आप शब्द का प्रयोग करता है वहां पर क्या हो जाता है, निजवाचक सर्वनाम। यानी जब वक्ता बोलने वाला खुद के लिए आपका या अपने आप का इस्तेमाल करने लगे तो क्या हो जाएगा, जैसे मैंने कहा कि मैं अपने आप चली जाऊंगी, मैं वक्ता अपने आप चली जाऊंगी, ये अपने आप क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम हो गया। अब एक और चीज है इसी के साथ थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूज करती है, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। क्या है वो, जैसे मैंने कहा कि मैं अपने आप खा, या फिर यहाँ पे एक और एग्जाम्पल हमने दिया था उसी पे समझ लेते हैं, दूर जाएंगे तो और ज्यादा कंफ्यूजन आपके लिए हो जाएगी। मैं अपने आप घर जाएगा, सॉरी मैं नहीं है यहाँ पे, वह अपने आप घर जाएगा। ओके, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये वह है, तब भी मैं वाला भी एक एग्जाम्पल यहीं पे ऐड कर लेते ताकि दोनों एक ही साथ हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे वह क्या है बच्चे, यहाँ पे वह की बात करेंगे और यहाँ पे अपने आप की बात करेंगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आपके लिए हो जाता है कि मैम अगर पूछ लिया कि इस वाक्य में कौन सा आपका सर्वनाम है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि इसमें आंसर क्या होगा। यहाँ पे आपका ये निश्चयवाचक होना चाहिए, या फिर अगर हम बात करें तो आपका पुरुषवाचक होना चाहिए, या अगर हम बात करें तो आपका क्या हो जाना चाहिए, तो ये आपका निजवाचक होना चाहिए। तो देखो एक चीज बताते हैं, यहाँ पे अगर आप की बात करें तो शायद आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या है, क्यों है, कैसे है, क्योंकि ऑब्वियसली जब भी आपसे सवाल पूछा जाए और एक ही वाक्य में अनेक सर्वनाम इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जैसे वह, आप या अपने, तो आपको अंडरलाइन करके पूछता है कि इसमें से किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वह जो है करता है और ये जो अपने आप जो है वो निजवाचक है। तो आपसे जब भी पूछा जाएगा अंडरलाइन करके पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा शब्द है के बारे में वो बात कर रहे हैं, यानी कौन से सर्वनाम के बारे में वो बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपको कंफ्यूजन में छोड़ दिया जाए, हमेशा जब भी ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं तो अंडरलाइन करके दिए जाते हैं। जनरली अगर मैं बात करूं तो अब संज्ञा सर्वनाम और अगर मैं बात करूं तो क्रिया और विशेषण, इन पे सवाल वन लाइनर्स की जगह पे जो आता है परिभाषा पे आधारित होते हैं। यानी अगर आपका परिभाषा क्लियर है तो आप आराम से उसको भी क्लियर कर लेंगे। ठीक है, चलिए, हमें, तुम, अपने आप, निजी, खुद, स्वयं आदि,
जैसे आप शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक या निजवाचक सर्वनाम दोनों में होता है। निजवाचक सर्वनाम के आप का प्रयोग अपने लिए, स्वयं के लिए होता है, आदर सूचक होता है, के लिए नहीं होता। अब जैसे बात करूं अगर मैं, तो इसको ना जैसे हम पीछे एक्सप्लेन कर रहे थे वहां पे फिर से पहुंचते हैं और थोड़ा सा क्लियर करते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे कहा आप अच्छा बोलते हैं या आप अपना ध्यान रखें, जो भी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कहा कि ये आपकी बात कर रहे हैं, तो जैसे मैं आपके लिए बोलूं तो मैं आपका इस्तेमाल कर रही हूँ। वो एक इंसान है, दो इंसान है, मुझे कोई मतलब नहीं पड़ता। लेकिन वहीं पे जैसे मैं अपने छोटे भाई बहनों से बात करूं तो मैं कहूँ तुम कहाँ जा रहे हो या फिर तुम क्या कर रहे हो, तो क्या किया मैंने, तुम जो है वो अपने छोटे भाइयों बहनों के लिए इस्तेमाल किया, तो वो आदर सूचक नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो ये आप क्या है, आदर सूचक के रूप में इस्तेमाल भी किया जाता है। तो ये कर्ता भी है और आदर सूचक भी है। अगर कर्ता वाले पे कंफ्यूज हो गए, मान लो कर्ता वाले से पकड़ लिए, तो आपको आंसर पता है कि ये आपका क्या है, पुरुषवाचक है। और कर्ता वाले पे कंफ्यूज हो गए तो आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पे आप जो है क्या है, आदर के लिए इस्तेमाल किया जा रहा, तो आपका क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक। लेकिन वहीं पे अगर हम निज की बात करते हैं तो निज का क्या हो जाएगा, जब निज में अपना या आप का इस्तेमाल किया जा रहा है तब ये क्या होता है, ये आदर सूचक नहीं होता है, निजित्व का बोध होता है। और इस निज का मतलब हमेशा निजवाचक हो जाएगा। कौन सा निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। हमेशा अपने दिमाग में इस बात को रखिएगा। चले, आप कल दफ्तर नहीं गए थे, आपका मतलब यहां पे क्या हो गया, पुरुषवाचक, क्योंकि आपके बारे में बात किया जा रहा है, आदर। आप मेरे पिता श्री बसंत सिंह हैं, अब यहाँ पे क्या है, आप मेरे पिता श्री बसंत सिंह हैं। अब यहाँ पे भी आपका इस्तेमाल किया गया, लेकिन क्या किया गया है, ऑब्वियस है कि यहाँ पे आदर के रूप में इस्तेमाल किया गया है, तो ऑब्वियस है ये किस में जाएगा, पुरुषवाचक में जाएगा, ठीक है। आगे, ईश्वर भी उन्हीं का साथ देता है जो अपनी मदद आप करता है। अब ये आप का क्या मतलब है, अपनी मदद आप करता है तो क्या, अपने आप को आदर थोड़े दे रहे हैं यहाँ पे। इस आप का मतलब क्या हो गया, इस आप का मतलब है कि स्वयं करता है, यानी अपनी मदद खुद करता है, उसी का साथ ईश्वर भी देते हैं, ठीक है। निजवाचक सर्वनाम का रूप है आप, लेकिन पुरुषवाचक के अन्य पुरुष वाले आप से इसका प्रयोग बिल्कुल अलग है। यहाँ कर्ता का बोधक है पर स्वयं कर्ता का काम नहीं करता है, यानी कि ऑब्वियसली जब कर्ता के रूप में मौजूद है तो स्वयं कर्ता के स्थान पर प्रयोग तो हो रहा होगा, तो आपका क्या हो जाता है, पुरुषवाचक, ठीक है। पुरुषवाचक आप बहुवचन में आदर के लिए प्रयुक्त होता है, जैसे आप मेरे सिर आंखों पर हैं, आप क्या राय देते हैं। किंतु निजवाचक आप एक ही तरह दोनों वचनों में आते हैं। क्लियर, नहीं समझ में आया तो यहाँ पे एक और चीज समझ लीजिए कि जब हम आप की बात करते हैं, चलो एक बार फिर से ये आपकी कहानी कर लिया जाए, आप, ठीक है, ये आदर रूपी है, ठीक है, ये आपका क्या है, मध्यम पुरुष है, ये आपका क्या है, निजवाचक है। अब किस किस कंडीशन में है, ठीक है, मतलब कि कहां कहां है। तो अगर हम बात करेंगे तो ये आप जो है अन्य पुरुष के लिए इस्तेमाल हो रहा होगा, तब आदर सूचक होगा, यानी किसी और के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कहते हैं आपके स्कूल में कोई आया और एज अ गेस्ट, ठीक है, इंडिपेंडेंस डे, यानी अगर हम बात करेंगे तो जब भी कोई गेस्ट आता है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक फंक्शन करा लो जिसमें कोई गेस्ट आता है, तो क्या किया जाता है, हम उनका इंट्रो देते हैं। जब हम उनका इंट्रो देते हैं तो हम कहते हैं ना, आपने ये किया है, आपने वो किया है, आप ऐसे हैं, आप वैसे महान व्यक्तित्व वाले हैं। अब यहाँ पे आपका मतलब ये थोड़े ना कि वो जो है हम क्या कर रहे हैं, हम उन्हें आदर दे रहे हैं, है तो सिंगुलर, यानी एक ही इंसान है ना, बहुत सारे थोड़े हैं जिनको हम आप कह रहे हैं। तो हमने क्या किया, हमने आदर दिया, तो हमने एक ही इंसान को आदर दिया, तो क्या हो जाएगा, आपका किसके अंतर्गत आ जाएगा, आपके अन्य पुरुष के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक उसी तरीके से ये जो आप है ये मध्यम पुरुष के अंतर्गत भी आता है, यानी कि जब हम बात करते हैं आप सब जाइए, ठीक है, तो क्या हो गया, आप सब, जब मैंने इस्तेमाल किया आप सब या आप लोग या सिर्फ आप, ठीक है,
तो यहाँ पे क्या हो गया, ये जब आप है तो अन्य पुरुष, लेकिन आप सब आप लोग है तो क्या हो गया, मध्यम पुरुष। और मध्यम पुरुष क्यों है बच्चे, क्योंकि मैं आपके श्रोता के लिए इस्तेमाल कर रही हूं। लेकिन यही आप जब क्या हो, वाक्य के मतलब कर्ता के स्थान पे कहीं और आ जाए, जैसे आप जो अपनी मदद आप करता है। अब यहां पे हमने कहा जो अपनी मदद आप करता है, अब ये आप किसका बोध करा रहा है, स्वयं का बोध करा रहा है। ये आप जो है किसी कर्ता का बोध तो नहीं करा रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये निजवाचक हो जाएगा। ठीक है, अब ये जितनी चीजें आपको दिख रही हैं, यहाँ पे जितनी चीजें क्लियर की गई हैं, वो सारे कंफ्यूजन किससे रिलेटेड है, सबके सब आप से रिलेटेड है। ठीक है, अगर ये करता है तो क्या हो जाएगा, आपका पुरुषवाचक हो जाएगा, वो अन्य पुरुष मिल जाइए, मध्यम पुरुष मिल जाइए। लेकिन अगर हम बात करेंगे जब भी ये स्वयं के लिए इस्तेमाल होगा, यानी कि निजत्व का बोध कराने के लिए इस्तेमाल होगा और कर्ता के स्थान पे होगा, लेकिन अर्थ कर्ता का नहीं ले रहा होगा, तो भी ये क्या हो जाएगा, आपका निजवाचक। और अगर ये नहीं भी समझ में आ रहा है कि अर्थ कर्ता का क्या होता है, तो सिर्फ इतना याद रखिए कि जब भी वाक्य में आप का इस्तेमाल हुआ और कार्य खुद से करने का बोध हो रहा है, जैसे मैं अपने आप चली जाऊंगी, मैं अपना आप देख लूंगी, ठीक है, कहते ना अरे तुम अपना देखो मैं अपना आप देख लूंगी। अपना देखने का मतलब क्या हुआ, अपने आप देखूंगी, ऑब्वियसली मैं अपने आप खा लूंगा, मैं अपने आप पढ़ लूंगा, मैं अपने कपड़े स्वयं धो लूंगा या अपने आप धो लूंगा। तो क्या हो गया, यहाँ पे निजत्व का बोध हो रहा है, यानी सारे कार्य आप स्वयं कर रहे हो, आपके द्वारा किया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, निजवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करेंगे तो पुरुषवाचक आप, ये जो है अभी हम इसी के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, चलिए, तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम पहुंचते हैं आपके शब्द भेदों पे। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, हमने पुरुषवाचक पढ़ा जिसमें हमने उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष को पढ़ा। फिर हमने निश्चयवाचक पढ़ा जिसमें हमने निकटवर्ती और दूरवर्ती की बात की। फिर हमने अनिश्चयवाचक की बात करी जिसमें किसी वस्तु के निश्चित रूप से न होने का बोध हो। हमने संबंधवाचक की बात करी जिसमें संबंध स्थापित हो रहा होगा। हमने प्रश्नवाचक की बात करी जब प्रश्न किया जा रहा होगा, और हमने निजवाचक की बात करी यानी कि जब निजता का बोध हो रहा होगा। सो आज के इस सेशन की मैं बात करूं तो इसमें हम 2-4 क्वेश्चंस कर लेते हैं, 2-4 क्वेश्चंस ही करेंगे, बाकी तो जब हम कंबाइन करेंगे वो संज्ञा और सर्वनाम, साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो हम जो है आपके कुछ और क्वेश्चंस भी देख लेंगे। ठीक है, जैसे पहला सवाल है, मध्यम पुरुष का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, वह बीमार है। वह किसके अंतर्गत आता है बच्चे, तो ये अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, अन्य पुरुष। ठीक है, अब आ जाइए, आप बीमार हो गए थे। ठीक है, मैं और आप, अब यहां पे क्या है, मैं की बात करेंगे तो आपका पुरुषवाचक, और आप की बात करेंगे तो ये पूरे वाक्य की अगर हम बात करें तो निजवाचक का बोध हो रहा है। ठीक है, अब आ जाइए, वह चली गई, क्या हो जाएगा बच्चे, अन्य पुरुष। बचा कौन सा, आपका ऑप्शन बी, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आप बीमार हो गए थे, आप कौन है यहाँ पे, तो आप ऑब्वियसली पुरुषवाचक के अंतर्गत आ रहा है। किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है, मैं अपना काम स्वयं करता हूं, निजवाचक। जिसे भी देखता हूं वही व्यस्त है, रामेश्वर का घर यह नहीं वह है, ये भी नहीं है। रास्ते में कुछ खा लेना, ये भी नहीं है, तो बचा क्या, ऑब्वियसली जिसे भी देखता हूं वही व्यस्त है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्यों, कब, कौन से सर्वनाम के उदाहरण है, तो निश्चयवाचक में यह और वह, अनिश्चयवाचक में कोई और कुछ, निजवाचक में आप और अपना, तो ये ऑब्वियसली क्या बचा आपका प्रश्नवाचक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित सर्वनाम से कीजिए। सच्चा मित्र वही होता है जो सही, जो यहां पे होगा आपका ब्लैंक। ठीक है,
जो डैश सही रास्ता दिखाता है, सखा, मेरे, दोस्त और हमें, जो हमें सही रास्ता दिखाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी। एंड लास्ट क्वेश्चन जो आपके लिए होमवर्क भी है, मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष दोनों, अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष और प्रथम पुरुष। मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है, ये मुझे किसके अंतर्गत आता है? तो ये जो सवाल है ये आपके लिए क्या है? होमवर्क है। ठीक है, आप ये करेंगे और फिर इसका आंसर बताएंगे। बाकी नेक्स्ट सेशन में हम जो है आपकी क्रिया शुरू करेंगे। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो जब हमारे ये चैप्टर्स खत्म हो गए हैं और आपका जब विकारी शब्दों वाला सेक्शन खत्म हो जाएगा, क्रिया और विशेषण, तो फिर हम चारों सेक्शंस को कंबाइन करके और कुछ सवाल लगाएंगे। रहा सर्वनाम के कुछ क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, तो ऑब्वियसली हम एक सेशन लेंगे जिसमें हम सर्वनाम के 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो आज के लिए हम ये सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो और अपना ध्यान रखो। थैंक यू।